पहले से ब्याह रखी है जिसपे एक बच्चा पहले से ही है तो ऑलरेडी इन्होंने दूसरी शादी चुपके करना चाहा, लेकिन वो अकस्मात हमें खबर मिलने से वो हमने एटा से चल करके पुलिस की सहायता ली। पुलिस की सहायता लेकर के मैंने सुतई आके मैरिज होम कासगंज में छापा मारा, तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कराया। ये शादी यहाँ के यहीं रुकवा दी गई है। आप यहाँ पे ना किसान यूनियन के लोग भी आ रखे हैं, तो मैं प्रदीप कुमार कैमरामैन राहुल के साथ आइए बात करते हैं। इधर भीड़ भाड़ भी लगा रखी है, काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं। जो पहली वाली उनकी मैडम थी वो भी हैं, और जो नई थी उनको भी पता करते हैं कि नहीं है। और लड़की के भैया भी हैं पहले वाले, और लड़के को थाने में ले गए ऐसे हमें पता चला है। बाकी पूरे डिटेल आगे बताते हैं कैसे क्या हुआ था, उनको दोबारा शादी क्यों करनी पड़ी थी, या धोखा दे रहे थे, क्या कर रहे थे। चाहते हैं जो ये बेटी है इसकी शादी करना, उसका पूरा खर्चा दे, क्योंकि सारी सजावट ऐसे ही रह गई। किसी दूसरी बेटी को धोखा दिया उसने, उसको पूरा हक दिलाए, जो भी खर्चा हुआ सारा दिलाएंगे। आपके भैया जी, आप भैया क्या कहना चाहोगे जिसकी खर्चा हुआ है जिन लड़की का, उनके आपको मिलना चाहिए? जी, उनको खर्चा मिलना चाहिए, और जो उनने गुस्ताखी करी है उनकी सजा मिलनी चाहिए। सच्चाई तो यही है। कल रात यहाँ करीब 12 बजे से हूँ, और 12 बजे से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ कम से कम 1000 आदमी का यहाँ दावत थी। ये मैरिज होम और ये सारा जो कुछ भी खर्चा है वो खर्चा तो मिल भी जाएगा, लेकिन जो बच्ची हाथ पसारे बैठी है, जिसके हाथों पर मेहंदी लगी है, उसे कौन समझाएगा। हमारे निवेदन सरकार से यही है कि इनको कठोर कार्रवाई इनके साथ की जाए। ऐसा किसी और लड़की के साथ में ना हो, ऐसा कभी किसी दूसरी बेटी के साथ न हो सके। हम बस यही चाहेंगे, शासन और प्रशासन से हम यही कहेंगे कि ऐसा, जैसे हम देखते हैं कि फेसबुक के माध्यम से लड़कियां आजकल चाकू से गोदी जा रही हैं, 40-40, 42-42 टुकड़े किए जा रहे हैं। ये ऐसे ही दरिंदे हैं जो आज यहाँ हो रहा है। अच्छा, हमें पता चला था कि आपको भी फेसबुक के जरिए ही मालूम पड़ा है? जी, मुझे तो फोन से मालूम पड़ा था। ये लड़की का भाई फेसबुक के माध्यम से इन्हें मालूम पड़ा कि लड़का वो दूल्हा वाली वर्दी में है, जयमाला वो पहने हुए है, नोटों की माला। जब मालूम पड़ा, जब मालूम पड़ी है, फोटो डाला है। मेरे पास रात को 9 बजे इनका फोन आया कि ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने तत्काल आकर के यहाँ कासगंज में पुलिस का सहारा लिया, और पुलिस को साथ लेकर के मैंने यहाँ कासगंज मैरिज होम में छापा मारा, तो हमें वो बिल्कुल सत्य पाया गया। क्योंकि एक बेटी पहले से ही परेशान कर रखी है, जिसकी गोद में एक बच्चा है। दूसरी बेटी की शादी करने के लिए आया था, वो भी अनजाने में। अगर हम 20 मिनट 25 मिनट लेट हो जाते तो उस बच्ची की इज्जत तार तार हो जाती। ऐसे हम निवेदन ये करेंगे शासन प्रशासन से कि ऐसे लोगों के साथ कठोर कार्रवाई की जाए, विद मुआवजे की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाऊंगा 2-4 दिन में, मेरी बहन का रिश्ता करने जा रहा हूँ मैं। ये बोला था कि आप अपनी बहन का रिश्ता करने जा रहे हैं, वो तो आपको कैसे मालूम पड़ा ये चीज़ के साथ? मुझे शाम को 9 बजे स्टेटस देखा मैंने फेसबुक पे इसका। मुझे पता है आप भैया हैं। अच्छा, उसके फोन पे स्टेटस बोले, क्या बोले, वो आया था फेसबुक पे लगा। हाँ, तो उसमें उसके वो ताऊ का लड़का है, उसने उसे पहचानने वाला कि हमारी मम्मी के पास फ़ोन करो कि अम्मा ऐसे बात है, राजू तो शादी कर रहा है और मेरे फ़ोन पे ये आए हुए। तब हमको जानकारी मिली, और उसके बाद में फिर हमने जानकारी करी गाज़ियाबाद कि भाई गाज़ियाबाद में है क्या यहाँ पे। तो यहाँ तो भैया कई दिन हो गए उन्हें, तो यहाँ तो इनके घर को लॉक लगा हुआ है। फिर हमने और अपने कहीं और जहाँ हमारे अपने फ़ोन वोन मिलाए, तो हमें थोड़ी जानकारी मिली कि भाई मथुरा से बारात और सोरो कासगंज में ही गई है। आपको ये पता चला? मैं, हाँ, हमको मालूम नहीं थी। अब मैं वहाँ से इतनी जल्दी आ नहीं सकता, शादी हो रही है। फिर ये हमारे नेता जी हैं, हमारे जीजा जी हैं, ये रहते हैं एटा आसपुर। फिर मैंने उनके पास कॉल की, मैंने की जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो तब तक पहुँच नहीं पाऊँगा, आप वहाँ जाके उस शादी को रुकवाओ, और मैं आपसे कुछ ही देर में मैं आ रहा हूँ। क्या कारण हो सकता है कि दोबारा शादी करने का इनका? कारण ऐसा है जी, इनने क्या है, लव मैरिज करी थी, कोर्ट मैरिज करी थी आपकी सिस्टर से? जी, उसके हमारे इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चीज़ है। अब इन्होंने फिर हमसे डिमांड करी कि मेरे माँ बाप मुझे बेदखल कर रखा है, मुझे आप गाज़ियाबाद में 100 गज का प्लॉट दिला दो, और मैं उसमें बना कर और आपकी बहन को वहाँ रखूँगा। उन्होंने बताया कि मुझे घर वालों ने निकाल दिया है, बेदखल कर रखा है मुझे, आप मुझे वहाँ प्लॉट दिला दो, मैं उसमें टूटा बिगड़ा जैसे मुझ पर बन जाएगा, ऐसे बना के मैं आपकी बहन को वहाँ रखूँगा। अब गाज़ियाबाद में प्लॉट दिलाने की देखो हमारी तो इतनी हैसियत है नहीं, मजदूर आदमी हम।
और ये इनको दिलासा दिलाता रहा कि भाई ऐसा मैं अपने माँ बाप ने समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुझे रख लूँगा, घर में ही रहेंगे। ये काफ़ी दिन वहाँ किराए पर रहे। फिर ये हाँ, इस लड़के के लिए मोटरसाइकिल दिलाई हमारी मम्मी ने, 50,000 रुपये वैसे भी दिए हैं, अंगूठी है सोने की, ये हमारी मम्मी ने दिलाई है। अभी भी कहाँ पर हैं जिनसे शादी हो रही थी? वो फिलहाल थाने में, जेल महा थाने में बंद है। कहाँ आपकी सिस्टर हैं, वो कहाँ की रहने वाली हैं? हम पीछे से तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन अब जिला फरीदाबाद में रह रहे हैं, 74 सेक्टर लड़के कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद। यहाँ पे शादी कर रहे थे। जो शादी अभी से मतलब आके मद्रास से आई है बारात। अभी जो शादी हो रही थी वो लड़की कहाँ की रहने वाली है? वो तो यही की रहने वाली है। अच्छा, कासगंज की है। ये अच्छा उसी का तो लगा हुआ है। अच्छा, अभी आपकी बात हुई? आपका लड़का कितने महीने का है? 2 महीने का। 2 महीने का आपका लड़का अभी है। आंटी, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँ बाबूजी, तुम्हें कि मेरी तो बेटी का हिसाब दे जावे, बस मैं गरीब नहीं है, बेटी का हिसाब दे जावे। मैं का बोल भी नहीं सकती नहीं तो आपके सामने। मेरी बेटी को ऐसा कह रहा, मम्मी इसको डिलीवरी कर दो, मेरी मम्मी नहीं कर सकती है और इसका हाल बेहाल है और मैं खर्चा पहुँचाता रहूँगा। मैंने बेटा मैं तेरा कहाँ देखूंगा ख्याल में, तेरी मम्मी मेरी कर नहीं सकती है इसका, तो तू अपने घर चली जा, डिलीवरी वहीं करना। मैं अब क्या चाहते हो आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्या इंसाफ चाहते हो ये तो मालूम है। मैं अपने बच्चे का इंसाफ चाहती हूँ, मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ। आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगा भैया जी, मैं अखिल भारतीय किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ और मुझे सूचना मिली बल्लभगढ़ से कि ऐसे ऐसे वहाँ अनोथरा शादी हो रही है। तो शादी होने का मतलब ये है कि एक लड़की, ये तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे होंगे। हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो हमने पूरे साक्ष्य जुटाते हुए दरोगा जी को बताई, पुलिस को सभी बताई, यहाँ की जो बिरादर माता है उसको हमने सब बताया, तो गलती उसी की पाई गई। अभी क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो यहाँ पे 5 लाख 7 लाख रुपया जो इस बेटी वाले का लगा है उसको बाइज्जत दिया जाए और ये बेटी विध बच्चे के उसी के साथ रही जाए कानून कार्रवाई से। लड़की वाले कौन है, उनको बुलाओ। नाम बताएं। सत्यप्रकाश नाम है जी मेरा। अच्छा, अभी जो शादी हो रही थी आप उनके कौन लगते हो? लड़की की जिसकी शादी हो रही है उसके मैं चाचा का लड़का लगता हूँ। अच्छा, उनके चाचा के लड़के लगते हो। हाँ। अच्छा, आपका खर्चा हुआ होगा जी। तो आप क्या चाहते हो? हमारा जो खर्चा हुआ है 2,51,000 रुपये नगद दिए हैं लगन में, और बाइक दी है, और जो भी सामान दिया है, दावत हुई है, टेंट हुआ है, गेस्ट हाउस हुआ है, जो भी कुछ हुआ है उसका अपना निस्तारण करें और मुकदमा को ख़त्म करें। टोटल खर्चा कितना हुआ होगा? ऐसा 7 लाख के लपेट में पहुँच रहा है। अच्छा, आप क्या चाहते हो, ये शादी होनी चाहिए कि जो लड़की पहले थी? शादी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी जिसके पास बच्चा है, एक लड़की के पास और बच्चा है, उसके साथ नाजायज हुआ है। आपने शादी तय की थी उनसे, तो आप उनको लड़के वालों ने क्या बताया था? लड़के वालों से जिस समय पे शादी हुई थी उस समय पे ये बताया था कि मेरे पास 3 लड़के हैं, एक बेटे की शादी हो चुकी है, बकाया 2 बच्चे मेरे कंवारे हैं, इनका कोई मतलब शादी संबंध कोई नहीं हुआ है। अच्छा, जो इससे शादी हो रही थी वो कुंवारे बताए गए? हाँ, कुंवारे बताए गए थे। वो लड़का जिस लड़के से शादी हो रही थी उस लड़के को कुंवारा बताया गया। अब आपको ये मसला मालूम पड़ा? अब मालूम हुआ इन नेताजी के जरिए, बबलू नेताजी के जरिए इन्होंने आसपुर से कॉल किया कि आपके परिवार में जो बारात आ रही है उस वो लड़का शादीशुदा है, उस लड़के पर एक बच्चा भी है और वो लव मैरिज कर चुका है, जिसका प्रूफ उस लड़की के पास आज भी मौजूद है। हाँ, तो ये इनके लड़की के चाचा के लड़के हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो पहली शादी थी वही उनकी लेडी जी रहें और हमारा जो खर्चा हुआ है वो हमें टोटल दिया जाए। कम से कम 7 लाख के एवरेज में बता रहे हैं, बाकी बात करेंगे। और जो शादी हो रही थी वो कहाँ है लड़की? ये लड़की के पिताजी हैं, इनसे पता करेंगे कि ये क्या चाहते हैं। अभी जो शादी हो रही थी वो लड़की के पिताजी हैं और पहले वाले, तो उनसे बात होगी हमारी। इनसे पूछना चाहेंगे ये क्या चाहते हैं कि इनकी लड़की की शादी होनी चाहिए कि अब ये अपना खर्चा मांगना चाहते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा, अपना नाम बताएं। जी मोहकम सिंह। अच्छा, आप लड़की के कौन लगते हो? मैं पिता हूँ लड़की का। अच्छा, ये लड़की के पिताजी हैं, आप क्या चाहते हो? तो क्या चाहता हूँ सर, इन्होंने पहले मैं शादी करके तैयार था तो लड़का इन्होंने खुआरा बताया था। अच्छा, लड़के के पिताजी ने बताया था कि लड़के ने बताया था? लड़के के पिताजी ने बताया था। अच्छा, लड़की से बात हुई है? और लड़के ने बताया था, लड़के से भी बात हुई थी मेरी। अच्छा, हाँ। अभी आपको मालूम पड़ा है कि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी? रात को ही मालूम पड़ा है, ये भाई साहब हैं हमारे। ये रात को आए थे तो इन्हीं के जरिए मैं मालूम पड़ा कि लड़का एक बच्चे का पिता है और उसके 1.5 साल से संबंध है किसी से,
और वो लड़की भी यहाँ पे आ चुकी है जो लड़के के पहले साथ थी। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो खर्चा हमारा हो गया है तो वो हमें मिल जाए। हमारा जितना खर्चा हुआ है वो भी बेटी है किसी की, वो भी अपने सिर का लग जाए उनके घर। आप ये चाहते हो कि उनकी जो पहले वाली मैडम थी वही उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में लग जाए, क्योंकि एक बच्चा भी है उस पर। क्या खर्चा हुआ होगा आपका टोटल? मेरा लगभग 7 लाख के समथिंग खर्चा हो गया सब। अच्छा, वो चाहते हो हमें लड़कों वालों से हमारा खर्चा दिया जाए, जी हाँ। तो हमारी लड़की हमारे घर बस जी हाँ जी हाँ, मैं अपना कहूँ हम कर लूँगा तो करीब, और उस घर में मैं नहीं करूँगा। तो लत लोग हैं बहुत, 420 लोग हैं। क्या कहना चाह रहे हो अंकल? हम जी कह रहे हैं मेरी देवती है, अच्छा, आपकी देवती? मेरी वो भतीजी लड़की है, उसकी शादी है, मेरी देवती है खास। और रान है वो बेचारी का न बाप है न महतारी, हमने भैया ने शादी की। अच्छा, ये मेरे मेहमान हैं, हम तो अपन खर्चा हो गया, हम सोने का बन जाए तो भी सही नहीं देंगे, हमारा खर्चा दे जाए और फिर चाहता करें। दूसरी लड़की किसी बेचारे की हमारा खर्चा जो हो गया है तो दे जाए। दूसरी जगह करेगा वहाँ भी पैसा खर्च होगा।